हमारी आज की वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। ये मानव जीवन बहुत तेजी से बीत रहा है। बचपन खेल में, जवानी मौज मस्ती में और वृद्धावस्था बीमारियों में बीती जा रही है। क्या यही जीवन है? क्या हमारे जीवन का उद्देश्य यही है? इस संसार में आकर जब तक खुद को ना पहचाना, ईश्वर के सत्य स्वरूप को न जाना और समस्याओं में ही उलझे रहे तो समझिए जीवन व्यर्थ कर दिया। जिंदगी तो सभी जीते हैं, जिंदगी तो सभी जीते हैं, पर कौन कैसे जिया ये बड़ी बात है। ये किसी के लिए है अमावस घनी, ये किसी के लिए है अमावस घनी, तो ये किसी के लिए चांदनी रात है। आइए चिंतन करें अपने जीवन पर और सुनते हैं हमारा आज का ये प्रेरक प्रसंग, जिसका विषय है वैदिक चिंतन। ओम सभी को सादर नमस्ते। शांति, आनंद, निर्भयता और निश्चिंतता, इस अनुभूति को आजकल के लोग भूल ही गए हैं, क्योंकि वो सारा दिन चिंता, राग, द्वेष, ईर्ष्या और अभिमान जैसी समस्याओं से ही घिरे रहते हैं। सुबह उठते ही चिंता और तनाव आरंभ हो जाते हैं और रात्रि सोने तक जारी रहते हैं। कभी ऐसा अवसर मिलता ही नहीं जब व्यक्ति ये अनुभव कर सके कि मैं बहुत शांत हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं निश्चिंत हूँ और मैं निर्भय हूँ, मैं आनंदित हूँ। ऐसी उत्तम अनुभूतियाँ नहीं होती, क्योंकि इस प्रकार की उत्तम अनुभूति केवल ईश्वर के वैदिक स्वरूप का चिंतन करने से ही प्राप्त होती हैं, और आज का व्यक्ति ये नहीं करता है। ईश्वर के वैदिक स्वरूप का अर्थ है वेदों में ईश्वर का जो स्वरूप बताया है वैसे ईश्वर का चिंतन करना। वेदों के अनुसार ईश्वर सच्चिदानंद, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। इसीलिए ऐसे ईश्वर के सही स्वरूप का चिंतन करने से ही शांति और आनंद जैसी उत्तम अनुभूति होती है। आजकल बहुत से लोग ना तो वेदों का स्वाध्याय करते हैं और ना ही वैदिक विद्वानों का सत्संग सुनते हैं। इसीलिए ना तो वो ईश्वर के वैदिक स्वरूप को जानते हैं और ना ही उनका चिंतन करते हैं, और सुबह उठते ही सांसारिक चिंताओं में डूब जाते हैं, जैसे मेरा व्यापार, मेरी नौकरी, मेरी मोटर कार, और परिणाम क्रोध, ईर्ष्या, भय, निराशा। इसीलिए वेद के विद्वानों ने कहा है कि यदि बीच में कुछ समय निकालकर ईश्वर का चिंतन कर लिया जाए तो इन दुखों से बचा जा सकता है। कुछ लोगों से यह भी पूछा गया कि आप ईश्वर का चिंतन क्यों नहीं करते हैं, तो मुख्यतः दो ही उत्तर सामने आए। पहला, हमारे पास समय नहीं है, और दूसरा, जीवन में समस्याएं बहुत हैं जिनके चलते हम ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकते। अब जो लोग ये कहते हैं कि जीवन में समस्याएं बहुत हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि समस्या, दुख और परेशानी तो जीवन में आती ही रहती है। हमारा जीवन इनसे रहित कभी नहीं होता। जब तक जीवन रहेगा तब तक समस्याएं आती रहेंगी। प्रतिदिन इन समस्याओं से युद्ध लड़ना और उनको जीत लेना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। इसीलिए जब भी जीवन में समस्या आए तो घबराएं नहीं, बल्कि माता पिता, गुरुजन, मित्र संबंधी और ऋषियों के ग्रंथों और विशेष रूप से ईश्वर की सहायता से उनका समाधान ढूंढें। यदि आप इतना पुरुषार्थ भी कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको समाधान मिल जाएगा और आपका जीवन आनंदित हो जाएगा। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है,
उनको ये बात समझनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं और इन 24 घंटों में सभी कार्य करने होते हैं, जैसे व्यापार करना, नौकरी करना, स्वाध्याय करना, यज्ञ करना, स्कूल, कॉलेज, मनोरंजन, खेलकूद, विवाह समारोह में जाना और सामाजिक कार्यों में करना आदि कार्य। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इन सभी कार्यों को नहीं करता है, क्योंकि व्यक्ति जिस कार्य के महत्व को समझता है वो उसी कार्य को करता है और उसके लिए वो कहीं से भी समय निकाल ही लेता है, क्योंकि समय होता नहीं है, समय निकाला जाता है। और व्यक्ति जिस कार्य के महत्व को नहीं समझता है तो वो उस कार्य से बचने के लिए बहाना बना देता है कि मेरे पास समय नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें संध्या, हवन, स्वाध्याय और सत्संग इनके महत्व को समझना होगा, क्योंकि जब हम इनके महत्व को समझेंगे तभी हम इनके लिए समय निकालेंगे और इनको अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। यदि हमने ऐसा न किया तो इनसे होने वाले लाभ से हम वंचित रह जाएंगे और समय बीतते देर नहीं लगेगी और अंत समय पछताना पड़ेगा कि मैंने सारा जीवन व्यर्थ खो दिया और कुछ हासिल न कर सका। तो अब हमें अपने उज्जवल भविष्य के लिए सही निर्णय लेने होंगे, क्योंकि भूतकाल तो बीत चुका है, उसको कोई वापस नहीं ला सकता, और जो वर्तमान में चल रहा है उसको भी बदलना मुश्किल है, क्योंकि जब तक हम इसे बदलेंगे ये भी बीत जाएगा और भूतकाल में चला जाएगा। इसीलिए ऋषियों ने बताया कि यदि हम किसी काल को बदल सकते हैं तो वो केवल भविष्य ही है। महर्षि पतंजलि ने भी योग दर्शन में लिखा है, हेयम दुखम नागतम, अर्थात भविष्य में आने वाले दुखों से बचें। लेकिन कैसे? उपाय एक ही है कि हमारा चिंतन प्रमाण और तर्क के आधार पर होना चाहिए, अर्थात हमारा चिंतन वेदों के अनुकूल होना चाहिए। तभी हमारे समस्त कार्य और उद्देश्य पूर्ण रूप से सफल हो पाएंगे। इसलिए वेदों के अनुसार ही ईश्वर का चिंतन करें और वेदों के अनुसार ही व्यवहार और पुरुषार्थ करें और दुखों से हटकर अपने भविष्य को सुखमय बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।